वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हर्निया की ट्रीटमेंट्स या इलाज के लिए कौन से तरीका इलाज अपनाए जाते हैं। आज की वीडियो में वो आप तरीका इलाज जान पाएंगे जिनको हर्निया होने की सूरत में जो वो किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर्निया आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स के ट्रीटमेंट्स जो है वो जो की जाती है हर्निया के लिए। हर्निया के लिए कौन से तरीके यानी तरीके इलाज का इन्हिसार जब इंसान के हर्निया की अलामत यानी सिम्टम्स पर और इसकी स्टेजेस पर यानी फर्स्ट स्टेज पे है, सेकंड या फिर लास्ट स्टेज है, या सीवियर अलामत यानी बहुत शदीद किस्म की अलामत की बना पर ही अपनाया जाता है। यानी इन चीजों को मद्देनजर रखकर ही तरीके को अपनाया जाता है। इसके लिए 3 तरीका इलाज है। सबसे पहले तो लाइफस्टाइल में तब्दीली करवाई जाती है, यानी आपका जैसा भी रहन सहन है उसको तब्दील करवाने की कोशिश की जाती है सबसे पहले। इसके बाद मेडिसिन दी जाती हैं। थर्ड मेथड जो है वो सर्जरी का तरीका जो वो अपनाया जाता है। यानी सर्जरी जाहिर बात है सीवियर या फिर शदीद किस्म का या लास्ट स्टेजेस पर होने की बिना पर ही की जाती है, नहीं तो लाइफस्टाइल को सबसे पहले चेंज किया जाता है। देन अगर मेडिसिन की जरूरत पड़े तो वो मेडिसिन भी दी जाती है। सबसे पहला तरीका लाइफस्टाइल, इसमें तब्दीली का तरीका यानी इस तरीके में खाने पीने में तब्दीली लाई जाती है। यानी ये तब्दीली लाने की सूरत में हर्निया की अलामत जो है वो उनका इलाज जो है वो मुमकिन है। किन सूरत में हर्निया जो है वो नहीं जाता है, यानी ऐसी आपकी कौन सी गलतियां या चीजें हैं जिनकी बिना पर हर्निया जो है वो नहीं जा पाता, यानी आपके लाइफस्टाइल में ऐसी कौन सी गलतियां। ज्यादा भर भर के कभी आपको नहीं खाना चाहिए, यानी अगर आप भर भर कर पेट खाते हैं, प्लेटें भर भर खाते हैं, तो ये आपकी आदत या चीज जो है वो या आपके लाइफस्टाइल में अगर ये चीज आदत बन चुकी है तो ये आपके खुद के लिए एक खतरा है, स्पेशली जब आप हर्निया के मरीज हो। खाना खाने के बाद कभी ना लेटें, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। और झुके नहीं, यानी आपको झुकना भी नहीं चाहिए। इसके अलावा अपने वजन को आपको कंट्रोल रखना चाहिए, यानी अगर आप वजन को कंट्रोल नहीं रखते हैं तो यकीनन आपके लिए मसाइल बढ़ जाते हैं। यानी आपका वेट जो है वो हेल्दी रेंज में होना चाहिए, ना कि बिल्कुल कम हो या फिर बहुत ज्यादा हो, और ना ही बिल्कुल ही स्मार्ट बनने की कोशिश करें। यानी बहुत सारे लोग जो है वो इतनी कीटो डाइट या फिर इतनी स्ट्रिक्ट डाइट करते हैं कि स्मार्ट तो इंसान हो जाते हैं, लेकिन आपका एक जो हेल्थ लेवल है वो गिर जाता है, जो शायद बहुत सारे लोगों को चीज पता ही नहीं चलती, क्योंकि डाइट के दौरान बहुत सारे खाने या चीजें जो वो अवॉइड की जाती हैं जो कि यकीनन अंदर जाके सेहत के लिए जरूरी होती हैं, जो कि डाइट के चक्कर में लोग जो है वो नहीं खाते हैं, जो कि फायदे की बजाय उल्टा नुकसान होते हैं। इसके अलावा हर्निया के लिए एक्सरसाइजेज भी होती हैं, यानी कुछ ऐसी एक्सरसाइजें मशकें वगैरह जिनसे हर्निया के इर्द गिर्द यानी जहाँ पे हर्निया होगा वहाँ के इर्द गिर्द की जगह के पट्टे यानी मसल्स वगैरह जो है वो मजबूत हो जाते हैं। तो इसके लिए हल्की फुल्की एक्सरसाइज जो है वो आपके डॉक्टर्स आपको यकीनन जब आप उनसे मशवरा लेंगे, विजिट करेंगे डॉक्टर को, तो वो आपको यकीनन ये चीजें बताएंगे। लेकिन अपने तौर पर कोई भी कुछ भी देखकर अप्लाई करने की बिल्कुल कोशिश ना कीजिए, क्योंकि समटाइम खुद अपनी मर्जी से बॉडी को जिस्म को हिलाने जुलाने से या एक्सरसाइज से बार दफा अंदर मसल जो है वो ब्रेक हो सकते हैं, टूट सकते हैं, अंदर इंजरी या चोट जो है वो लग सकती है। तो इस चीज से बचने के लिए आप ऑथेंटिक लोगों से मशवरा लें पहले, देन आप एक्सरसाइज वगैरह जो है वो करें, वरना चहलकदमी या वॉक करना आपके लिए काफी फायदेमंद होता है, रेदर देन कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करना जो कि समटाइम इंसान के लिए डेंजरस होती हैं, जो कि शायद इंसान को खुद भी नहीं पता चलता और अंदर जो है वो इंजरी की वजह बन जाती है। यानी अगर आप एक्सरसाइजेस जो कि डॉक्टर के बताने से करेंगे तो इससे ये होगा कि आपके मसल्स पट्टे जो है वो मजबूत हो जाते हैं, इससे हर्निया की अलामत जो है वो काफी हद तक कम हो जाती हैं, कम होंगी। लेकिन अगर यही एक्सरसाइज आप सही तरीके से नहीं करते हैं, यानी अगर आप ये एक्सरसाइज अच्छे तरीके से नहीं करते या सही तरीके से जो प्रॉपर मेथड होता है करने का अगर उस तरीके से नहीं करते, तो उल्टा ये होगा कि ये आपके हर्निया को जब वो मजीद बढ़ा सकता है, बढ़ा देगा और आपको ज्यादा मुश्किल होगी। तो इस चीज से बचने के लिए बेहतर है आप अपने डॉक्टर या फिर फिजिकल थेरेपिस्ट जो होते हैं, यानी ऑथेंटिक जो लोग हैं वो यही हैं, तो इनसे आप मशवरा जरूर ले लें कि कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और कौन सी आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये लाइफस्टाइल तब्दील करने के बाद भी अलामत आपकी नहीं जाती हैं, यानी अपनी ये आदत जो अभी पहले बात शेयर हुई है, अगर ये चीज नहीं करते हैं यानी अलामत आपकी नहीं जा रही होती है, तो आपको सर्जरी करवाने की जरूरत है वो पड़ सकती है। यानी इसका मतलब ये है कि आपका हर्निया जब सीवियर हो चुका है तो ये जो है वो सर्जरी या ऑपरेशन के जरिए ही इसका इलाज है वो मुमकिन है। आप हर्निया की अलामत को जो है वो कम कर सकते हैं
ऐसे खाने ना खाकर जो कि दिल में जलन और रिफ्लक्स जो कि पेट का एक एसिड है, तेजाब होता है, उसकी वजह जो है वो बनते हैं। यानी ऐसे खाने वो आपको जाहिर बात पता है वो बाजारी खाने वही आम लोग खा रहे हैं, तो वही इस चीज की जो है वो वजह बनते हैं। तो जाहिर बात है टेस्ट की खातिर कभी कभार तो चीट किया जा सकता है, लेकिन अगर आप मुसलसल ये चीज कर रहे हैं तो ये आपके खुद के लिए जो है वो नुकसानदेह है, चाहे आपको हर्निया के पेशेंट हों या ना हो। और इन खानों में जो खाने शामिल हैं वो मसालेदार खाने हैं, स्पाइसी फूड्स हैं, जिन खानों में जो है वो टमाटर हो, यानी आपको टमाटर खाने में भी एहतियात करनी चाहिए। यानी अगर आप इन खानों से बचते हैं तो आपके पेट में जो रिफ्लक्स एसिड होता है, जो तेजाब होता है, उसके मसले से जो है वो आप बच पाते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका आपको वजन कम करना चाहिए, यानी आप वजन को कंट्रोल रखें, ज्यादा है तो कम करने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा अगर स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट नोशी है, आदत है इसकी, तो इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है वो दवाई है या मेडिसिन। अगर आपको हियाटल हर्निया हो तो इसके लिए मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि दवाई के इस्तेमाल से पेट में मौजूद जो एसिड है उसको जो है वो कम करके हर्निया की अलामत को जो है वो कम किया जा सकता है। और थर्ड मेथड आपको पता है जो कि सीवियर या फिर शदीद किस्म का हमला होने की सूरत में सर्जरी करवाई जाती है। पहले वाले तरीके इलाज को इस्तेमाल करने से अगर आपके सिम्टम्स नहीं जा रहे हैं, अलामत नहीं जा रही हैं, तो इन द एंड आपको यानी सर्जरी के अमल से जो गुजरना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपके लिए इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा। प्लीज मजीद अवेयरनेस और गाइड के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिले, कोई बात दिल को अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चन हैं इस टॉपिक के हवाले से उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।